अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टीचर्स की जॉब्स आई थी, उसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अब जो है वो लेक्चरार्स की सीट्स आ चुकी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार्स की सीट हैं। और इसके लिए आज अप्लाई करने का तरीका इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इस सीट पे अप्लाई करना है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, वरना आपका ऑब्जेक्शन लग सकता है। तो सबसे पहले आपने पीपीएससी की साइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सीट्स आ जाती हैं जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्टर की सीट है, लेक्चरर मेल मैथमेटिक्स की। चले हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ये 20 तारीख को पब्लिश हुई थी और 5 जनवरी इनकी लास्ट डेट है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका केस है और 44 इसमें सीट्स अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन में आपको एचईसी से अप्रूव सब्जेक्ट में चाहिए। 2 सीट इसमें मिनॉरिटी की हैं, एक जो है वो डिसेबल पर्सन की है। तो ये 44 सीट्स इसमें हमारे पास टोटल अवेलेबल हैं। स्केल इसका 17 है, 21 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर का जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन है अपर लिमिट में। और इसी तरह जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो एज रिलैक्सेशन है उसके मुताबिक जो है ये इसके रूल जो फॉलो होते हैं। इस तरह एलिजिबिलिटी में आप मेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है कि पूरे पंजाब के कॉलेजेस में कहीं पे भी अप्लाई कर दी जाएगी। फ़ीस की बात कर ले तो ये 600 इसकी फ़ीस है और जो क्लोजिंग डेट है इसकी 5 जनवरी 2024 है। इसके अलावा ये है कि 80% जो आपके क्वालिफिकेशन है रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के रिलेटेड, और जो 20% हैं वो जनरल एबिलिटी वगैरह के बारे में होंगे। मोड ऑफ सिलेबस जो है वो भी आपको कोर्स ऑफ टाइम में बता दिया जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की जो है उस पोस्ट के बारे में, तो वो हमें ऑलरेडी पता है। हम इसको वैसे आपको दिखाने के लिए मैं ओपन कर देता हूँ कि यहाँ पे देखें ये आपके पास बताया हुआ है कि आपकी क्या सेट नंबर 1 की आपकी मैट्रिक हो, इंटर और बैचलर और एमएससी मैथ हो, या आपकी मैट्रिक हो, इंटर और बीएससी मैथ हो। ठीक है, ये आपका अगर जो सेट नंबर बनता है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोसीड पे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है ये नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि जी आपने क्वाइफ मुकम्मल फिल करने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वालिद का नेम ठीक हो, अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट ज़रूर ले लें, किसी किस्म की कोई गलती है तो एडिट का इस्तेमाल करते हैं, आखिर ट्रिक से पहले ठीक कर लें और पोर्टेबल नेटवर्क यूज़ ना करें। ये आपके जो है ना वो एक कुछ इंस्ट्रक्शन है। आप इसको आई कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसको आई कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के काबिल हो जाएंगे जी। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना CNAC नंबर पुट कर देना है। आपका जो भी CNAC नंबर होगा आपने उसको यहाँ पे पुट कर देना है जी। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये CNAC नंबर है, मैं यहाँ पे ये पुट कर रहा हूँ। आपका जो भी होगा आपने वो पुट करना है। यहाँ पे CNAC नंबर विदाउट डैशेस पुट करना है। 2 दफ़ा पुट कराने का पर्पज़ ये होता है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो वो ना हो जी। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं आपका वेरीफाई हो गया, देन आप अब नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आके आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा जी। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ। तो ये मैं अपना ईमेल आईडी देता हूँ। आपने यहाँ पे वो अपनी ईमेल आईडी देनी है जो आपके पास एक्सेसिबल हो और आप उस पर जो है मेल्स रिसीव कर सकें। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर भी कोशिश कीजिएगा पोर्टेबल ना हो, जो किसी और नेटवर्क में कन्वर्ट हुआ हो, ऐसा ना हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक वेरिफिकेशन आ जाती है कि क्या आपका मोबाइल नंबर और आपका जीमेल आईडी ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर देते हैं। अब जैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे तो ये जो है अब आपको नेक्स्ट प्रोसीड की तरफ ले जाएगा और अब आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। वेरीफाई करना है, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से कुछ और लिख दिया था तो आप उसको चेंज ईमेल या मोबाइल नंबर पे भी ओके कर सकते हैं। जिसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास ये आ चुका है। यहाँ पे आपके वही जो क्राइटेरिया में पहले पढ़ा था वो आ गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जैसे हमने जेंडर सेलेक्ट किया है तो इसने हमें रिडायरेक्ट करवाया। अब हमें यहाँ पे अपना जो है वो ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपने इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आपके पास फिर जाके फर्दर क्राइटेरिया आ जाएगा, आपने सेलेक्ट कौन सी सर्विस टाइप में, टॉमिनस बॉडी है, पंजाब है, फेडरल, आप पंजाब कर देते हैं क्योंकि PPSC है तो यहाँ पे पंजाब ही आएगा। सर्विस नेचर क्या है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर है। अब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरी है 1 अगस्त, ये जी मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सर्विस है हम वो मेंशन कर देते हैं 1 अगस्त से 2023 1 अगस्त तक हमारे 7 साल बनते हैं। तो ये उसके बाद फिर 3 माह और हैं तो ये हम इसको
कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कहता हूँ जी मेरी यहाँ पे जी 7 साल और 4 महीने और उसके बाद आज 26 दिन, ठीक है जी, 7 साल 4 महीने 26 दिन की सर्विस है। आपने एनओसी लिया हुआ है, आप इसको यस कर देंगे या आप इसको नो कर देंगे अगर आपने नहीं लिया हुआ तो, और आप पीपीएससी एम्प्लॉय हैं तो आप इसको नो कर देंगे जी। इसके बाद आपने कहना है डू यू क्लेम टू बी स्पेशल पर्सन, आपने कहना है नहीं हम स्पेशल पर्सन नहीं है, आर्मी रिटायर हैं, आपने कहना है नहीं, आप इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आपने अपना मैट्रिक के हिसाब से अपना नेम लिखना है, जो भी आपका मैट्रिक के उस पर नेम है आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। लेट्स सपोज आपने अपना नेम मेंशन कर दिया रिलीजियस अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, और उसके बाद आपने इस्लाम फिल कर दिया। सीएनएसी की एक्सपायरी डेट जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और वो जो है आपकी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ जी मेरी 2028 है तो मैं 2028 सेलेक्ट कर लेता हूँ, या 2026 है, जो भी आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी हो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं लेट्स को 2026 कर लेता हूँ, और ये मैं जी 26 अगस्त 2026 कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद पोस्टल एड्रेस की बात कर लेते हैं, तो पोस्टल एड्रेस जो है मैं यहाँ पे अपना फिल करता हूँ जी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो फ़ोन नंबर आपका है। ज़रूरी नहीं है जहाँ पे स्टैरिक है उसको आपने ज़रूरी लिखना है, जहाँ पे स्टैरिक नहीं है आपने उसको ज़रूर नहीं लिखना है। यहाँ पे आप लिख देते हैं खालिद महमूद। उसके बाद आप डोमिसाइल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप कर देंगे मुल्तान का डोमिसाइल आपका, तो आप मुल्तान जिस आपका जो भी डोमिसाइल है आपने वो लिख देना है। इसके बाद आप डोमिसाइल की इशू की डेट भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, अभी हमने वो लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी हमारे डोमिसाइल की इशू डेट। तो यहाँ पे जो आपकी डोमिसाइल की इशू डेट है आपने वो लिखनी है। आप यहाँ पे बताएंगे जी आपका डोमिसाइल कब बना था। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी 28 जुलाई और 2007, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ 28 अगस्त 2007। तो यहाँ पे जनाब मैंने 28 अगस्त 2007 लिख दी है, ये वेरीफाई कर लेते हैं जी। तो इसके बाद जो है आपने अपना स्टेटस बताना है यहाँ पे कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आपने यहाँ पे अपने अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, और अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी वाइफ का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद कोई भी आपको कोर्ट मार्शल हुआ है आप कहेंगे नहीं, और कोई रिलेटिव आपका जो है वो पीपीएससी में है आप कहेंगे नहीं। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब से कभी रिमूव हुए हैं नो कर देंगे, एडिशनल नो कर देंगे। इसके अलावा आपने कभी कोई भी क्राइम किया है आप उसको भी लिख देंगे यहाँ पे कि आपने हमने क्राइम जी। इसके बाद पीएम अगर आप इंजीनियर वगैरह हैं तो आपको यहाँ पे अपना पीएमडीसी का नंबर देना पड़ेगा, या पीएमसी या मेडिकल का नंबर देना पड़ेगा, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके अलावा आपने नंबर ऑफ चांस आपने कोई चांस अवेल किया आप इसको ज़ीरो कर देंगे, आपने कोई चांस अवेल नहीं किया। अब अगर आप सेंटर ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू की बात करें तो आप यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट कर लें। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो करीबी जो आपका सेंटर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास उसने बताया कि यू आर अप्लाइंग फॉर द इंस्ट्रक्शन लेक्चर मेल इन द, इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जी, आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिट सक्सेसफुली, और अब आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। एक दफ़ा क्लिक करने से आपका डिटेल उसमें आ चुकी है। अब जो है आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अब स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि आपका केस नंबर ये है, आपकी सेक्शन ये है, अमाउंट फ़ीस ये है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, या आपने पीएसआईडी पे क्लिक करना है, अमाउंट ड्यू एक्सपायरी डेट, ये आपकी जो है वो डिटेल आ चुकी है। अब आप इसको मोबाइल ऐप से, एटीएम से, वन लिंक से, किसी भी ज़रिए से पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं अपने इस फॉर्म का। तो मैं इसका प्रिंट आउट ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके यहाँ पे प्रिंट आउट लेता हूँ ताकि बाद में मैं यहाँ से पीएसआईडी देख के जो है वो इसको पे भी कर सकूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से पे करूँगा, पे करने के बाद मुझे नेक्स्ट में क्या करना है, मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है। जैसे ही प्रिंट आउट हुआ है इसको मैं बाद में क्लोज़ कर दूँगा जी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखें आपके पास डिटेल पूरी आ चुकी है कि आपकी ये डिटेल थी, आपने अप्लाई की है, आपकी अमाउंट ड्यू है। अब जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं, अब फ़ीस पे कर देते हैं, फ़ीस पे करने के बाद जो है वो आपके पास जो है वो आपकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो देन आपका जो है ये अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।